हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बच्चा पार्ट 2। कौन से चैप्टर का करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6, जो हमारा फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग है बच्चा, क्लास 11th का। ओके, इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में बताया था, फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था, लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बताया था। बहुत अच्छे से बताया है। जिस पार्ट में मैंने ये आपको बताया वो पार्ट 1 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो पार्ट देखिए जाके, क्योंकि उसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको। आप सबको पता होगा, मैंने कहा था कि मैंने उस वाले पार्ट में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए हैं, और उसमें मैंने एडवेंचर स्पोर्ट जो आपका टॉपिक था ये भी मैंने कवर कराया था। बस मैंने आपको ये बोला था कि जो मैं सेकंड पार्ट इस चैप्टर का बनाऊंगा उसमें मैं सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ओके, तो ये हमारा वही वाला पार्ट है। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा पहला पार्ट का, वहाँ जाके देखिए। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, उन सबको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, और MCQ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आजकल एग्जाम में आते हैं 20 मार्क्स के। ओके, और बाकी आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो भी बच्चे, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेड बटन नीचे आ रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब हम बात करते हैं बच्चा अपने क्लास की। सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच आप सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप सबने मेरा साथ दिया है, और इसकी वजह से हमने अपने चैनल के आगे के लगा दिया है। तो हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे, मैं वीडियोस बनाता रहूं, और इस K की जगह हम यहां पर M लिख दें बहुत जल्दी। आई होप, आई थिंक कि ये चीज़ हो सकती है अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, और मैं वीडियोस लेसन बहुत अच्छे अगर आपको देता रहा तो चलिए सपोर्ट करिएगा। बाकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरी तरफ से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इश्यूज़ नहीं होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना क्लास। आज का जो अपना पहला टॉपिक है बच्चा, वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले वाले पार्ट में डिफाइन कर दिया था, मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। एडवेंचर स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स होते हैं बच्चा जो कि रिस्की होते हैं, सबसे पहली बात, डेंजरस होते हैं, दूसरी बात। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दो स्पोर्ट्स विच आर रिस्की एंड डेंजरस, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर कि वो गेम्स कहाँ पर होते हैं, वो गेम नेचुरल इन्वायरमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। तो कंबाइन करके अगर डेफिनेशन बोलूँ मैं तीनों पॉइंट की, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दो स्पोर्ट्स विच आर रिस्की, डेंजरस एंड परफॉर्म इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट इज नोन एज एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब आप कहेंगे सर ये रिस्की भी है, डेंजरस भी है, तो लोग करते क्यों हैं? जस्ट बच्चा कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं या एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारे रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं। पर्सन अपने आप खुद ही करता है, इंजॉय करने के लिए सारी चीज़ें करता है, अपना फियर मिटाने के लिए चीज़ें करता है। तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। लाइक अगर आप ऋषिकेश जाएंगे तो आप वहाँ पर रिवर राफ्टिंग मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं। तो ये सिर्फ उनकी चॉइस होती है कि वो ये परफॉर्म करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ओके, तो डेफिनेशन आपको पता चल गई। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विच आर रिस्की एंड डेंजरस एंड परफॉर्म इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, आई एम क्लियर। अब बात करते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं कौन कौन सी। वो बच्चा पहला हमारा है रॉक क्लाइंबिंग, सेकंड है माउंटेनियरिंग, थर्ड है ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग। इन सब के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा बच्चा, और इसको करने के लिए कोई ना कोई तो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ना बच्चा। तो कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले जो एडवेंचर स्पोर्ट है वो है बच्चा रॉक क्लाइंबिंग। तो बच्चा देखिए, इसमें दो चीज़ है, एक पहला वर्ड है रॉक और सेकंड है क्लाइंबिंग। रॉक मतलब पत्थर, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। अब कोई एक पत्थर है ये, तो इसके ऊपर तो कोई नहीं चढ़ेगा ना, और इसको हम रॉक क्लाइंबिंग भी नहीं कहेंगे। बट अगर यही कॉम्बिनेशन ऑफ पत्थर हो गए, मीन्स बहुत सारे पत्थर एक साथ हैं, ठीक है, और उस पर अगर हमें चढ़ना है, तो डेट थिंग इज नोन एज रॉक क्लाइंबिंग। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की बच्चा, ठीक है। क्लियर हुआ रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है? एक तरह से पत्थरों पे चढ़ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक पत्थर को हम एक स्टोन बोलते हैं, बट जब बहुत सारे पत्थर एक साथ मिल जाते हैं और एक कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम माउंटेन बोलते हैं या फिर रॉक माउंटेन इसको बोलते हैं। तो रॉक क्लाइंबिंग हमारा वो एक्टिविटी है स्पोर्ट्स की, एडवेंचर स्पोर्ट्स की, जिसमें कोई भी पर्सन रॉक के माउंटेन पे चढ़ता है या फिर क्लाइंब करता है, ठीक है। ओके, रॉक क्लाइंबिंग इज अ एक्टिविटी इन विच अ पर्सन क्लाइंब ऑन अ रॉक माउंटेन इज नोन एज रॉक क्लाइंबिंग। क्लियर है, सिंपल सी एक्टिविटी है ना। बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो आप इसमें लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो आपने डेफिनेशन लिख दिया, सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे अ पर्सन विच आर डूइंग रॉक क्लाइंबिंग, उसका स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ और इंडोरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप सबको पता है जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो सीधे भी होते हैं, थोड़े थोड़े टिल्ट भी होते हैं, पर रॉक्स पे आप चल रहे हैं वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो उसमें आप जब भी ऊपर को अपने आप को खींचेंगे तो अपने हाथ के हेल्प से खींचते हैं अपनी बॉडी को, तो आपकी मसल में जो स्ट्रेंथ है वो भी चाहिए और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको इंडोरेंस भी चाहिए होता है। तो ये दो चीज़ें आपको लिखनी है। और जो सेकंड वाला पॉइंट है वो ज़्यादातर टॉपिक्स में आपको लिखना ही लिखना है, जैसे रिवर राफ्टिंग है इसमें आपको नहीं लिखना होगा, पर माउंटेनियरिंग पे आपको लिखना होगा, आपको ट्रैकिंग पे भी लिखना होगा, सेकंड वाला हमारा पॉइंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अब अपना रॉक क्लाइंबिंग का इक्विपमेंट्स, कि हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए बच्चा रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए या फिर हम पत्थर के जो पहाड़ होते हैं उन पर चढ़ने के लिए। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी पत्थर के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात, दीज आर वेरी रिस्की एक्टिविटीज़, ठीक है। रिस्की एक्टिविटीज़ है मतलब हमें सेफ्टी मेजर्स के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। अब कोई भी बंदा जब माउंटेन्स पे चढ़ता है तो सबसे पहले वो हेलमेट तो पहनता ही है ना, ठीक है। तो सबसे पहला वेयरिंग हेलमेट इज अ इक्विपमेंट ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग का इक्विपमेंट सबसे पहला क्या हो गया? हेलमेट हो गया। अब एक बात बताइए, अगर ये आपका एक माउंटेन है, कोई भी रॉक माउंटेन, आपको यहाँ पर चढ़ना है तो आप डायरेक्ट तो ऐसे चढ़ नहीं सकते ना, और चढ़ेंगे तो गिरने का खतरा रहता है। या फिर अगर एक नॉर्मल वॉल भी होती है तो उस पर भी आप एक लेडर लगा के चढ़ते हैं, ठीक है। तो जो माउंटेन क्लाइंबिंग करता है या फिर रॉक माउंटेन क्लाइंबिंग करता है जो भी बंदा, वो एक हार्नेस यूज करता है। हार्नेस को हम रस्सी कहते हैं। तो हमारा सेकेंड इक्विपमेंट इसमें हार्नेस हो गया। पहला इक्विपमेंट हेलमेट, सेकेंड हार्नेस, थर्ड हमारा क्लिपर्स हो गया। क्लिपर्स क्या होता है बच्चा, आपने देखा होगा, ये इस शेप के होते हैं, ऐसे करके होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर घूमने वाला होता है, ऐसे घूमते हैं तो लगा देते हैं उनको। और इसका यूज़ क्या होता है बच्चा, कि आपने देखा होगा कि मैं जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँचा, जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचूंगा तो मैं अपने आप को क्लिप कर लूँगा यहाँ पर, ताकि अगर मैं अपने हाथ भी छोड़ दूँ तो मैं वहाँ पर टंगा रहूँ, मैं गिरूँ नहीं, ठीक है। तो दीज आर द वर्क ऑफ क्लिपर्स। तो मैंने इसमें 3 इक्विपमेंट बताए हैं। पहला आपका हेलमेट, सेकेंड आपका क्लिपर, थर्ड आपका हार्नेस। ये 3 आपके इक्विपमेंट हो गए। फिर आप रॉक क्लाइंबिंग शूज ले सकते हैं, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग के शूज आपको चाहिए होते हैं और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लव्स भी चाहिए होते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए। बाकी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चा अपना सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा माउंटेनियरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं माउंटेनियरिंग की बच्चा। तो माउंटेनियरिंग क्या है ये जानते हैं। माउंटेनियरिंग बच्चा एक वो एक्टिविटी है हमारी, या वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो माउंटेन्स पे होती है। इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम स्नो वाले माउंटेन्स भी लेते हैं, लाइक हम एवरेस्ट को भी इसमें काउंट करेंगे और हम रॉक क्लाइंबिंग को काउंट नहीं करेंगे। पर जो नॉर्मल पहाड़ हमारे होते हैं, बहुत लंबे लंबे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें शॉर्ट माउंटेन्स भी आते हैं, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग में। और ज़्यादातर रॉक क्लाइंबिंग हमारी शॉर्ट माउंटेन्स पे ही होती है। और जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे स्नो माउंटेन्स भी आते हैं जिसमें बर्फ गिरी होती है, लाइक एवरेस्ट समिट हो गया, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें तो नॉर्मल माउंटेन्स पे भी हम जब जाते हैं तो वो भी हमारा इसमें आ जाता है, ठीक है। और अब माउंटेनियरिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें बच्चा, तो माउंटेनियरिंग आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म ऑन द स्नो माउंटेन्स। जो हमारे स्नो वाले माउंटेन्स होते हैं उस पे परफॉर्म की जाती है। लाइक एग्जांपल हमारे एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट समिट होता है तो वो हमारे माउंटेनियरिंग में आता है, ठीक है। तो यही हमारा था। अब बात करते हैं इसके इक्विपमेंट की बच्चा। तो जब हम स्नो की बात करते हैं कि हमें स्नो पे पहाड़ पे चढ़ना है, एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो आप खुद सोच सकते हैं, जब भी आप सोचेंगे कि हमें एवरेस्ट पे चढ़ना है तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इक्विपमेंट आपको इसमें रिक्वायर्ड होगा आइस शूज़। जो हमारे आइस के शूज़ होते हैं वो चाहिए हमें। एक्स चाहिए होती है, ठीक है। हमारी एक कुल्हाड़ी होती है ना, उसको कहते हैं, लाइक ऐसे करके होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे करके होती है। क्यों होती है ये, हम ऐसे करके मारते हैं माउंटेन पे, तब उसकी हेल्प से हम छेद करते हैं और ऊपर बढ़ सकते हैं। और जो हमारे आइस शूज़ होते हैं बच्चा, उसमें आप सबको पता है कि नीचे कांटे होते हैं जिसकी हेल्प से हम
पहाड़ पे छेद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई शूज हो गया, आपका एक्स हो गया, हार्नेस हो गया। ऑब्वियसली बात, हम क्लाइंब कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे तो हमें हार्नेस चाहिए, हमें क्लिपर्स चाहिए। तो दीज आर द सम इक्विपमेंट एग्जांपल ऑफ माउंटेनियरिंग। आप सबको क्लियर हो गया होगा, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपना थर्ड जो हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स है, वो है बच्चा ट्रैकिंग। ट्रैकिंग की अगर हम बात करें तो बच्चा ट्रैकिंग आप सबको पता है क्या होता है। लाइक आप मम्मी से बोलते हो कि मम्मी मैं कुल्लू मनाली जा रहा हूँ ट्रैकिंग करने, या मैं वहाँ पर घूमने जा रहा हूँ। तो ट्रैकिंग आर दोज लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटीज विच आर कवर बाय आवर फुट। हम पैदल चल के उनको कवर करते हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटीज होती हैं। और वहाँ पर जहाँ पर हम चल रहे हैं या फिर हम ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर करता हूँ दोबारा, ट्रैकिंग आर दोज एक्टिविटीज़ जहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो लॉन्ग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं और उनको हम बाय फुट कवर करते हैं। दोज एक्टिविटीज़ आर ट्रैकिंग एक्टिविटीज़। आई होप आई एम क्लियर। अब ट्रैकिंग जब आप करने जाते हैं तो आप सबने की भी होगी, तो इक्विपमेंट्स आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। सबसे पहली बात अगर बता भी दूँ तो इसमें एक स्लीपिंग बैग चाहिए होता है जिसमें आप लेट सकते हैं आराम से। एक आपको टेंट चाहिए होता है जिसमें आप स्लीपिंग बैग अंदर रख के आराम से लेट सकते हैं सिक्योरली। ठीक है, आपको स्टिक्स चाहिए होती हैं ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, आपको शूज़ चाहिए होते हैं अच्छे वाले ट्रैकिंग के लिए। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ इक्विपमेंट्स, आप इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप सारी चीज़ों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से या रियल लाइफ सोच के आप लिखेगा, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बुकिश नॉलेज मत लीजिए, मेरी नॉलेज में मत लीजिए, बट मेरे से आइडिया लीजिए कि आपको कैसे लिखना है चीज़ों को। ओके, तो चलिए ट्रैकिंग आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आते हैं अब अपने फोर्थ जो अपनी एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, वो है रिवर राफ्टिंग। तो रिवर राफ्टिंग को एक चीज़ हम और कहते हैं या एक नाम से और जानते हैं, वो हमारा है बच्चा वाइट वाटर राफ्टिंग। ठीक है, क्या है वाइट वाटर राफ्टिंग हम कहते हैं इसको, याद कर लीजिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। रिवर राफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं? वाइट वाटर राफ्टिंग। ठीक है, ये राफ्टिंग होती है या ये वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जो वाटर में परफॉर्म हो रही है। ऑब्वियसली बात है, जब हम रिवर की बात कर रहे हैं तो वाटर में परफॉर्म होगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इसमें लिखते हैं बच्चा, रिवर राफ्टिंग आर दोज रिक्रिएशन एक्टिविटी ऑफ आउटसाइड। ठीक है, रिवर राफ्टिंग हमारी आउटसाइड की रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जो इंसान का रिक्रिएशन करती है। मीन्स, तो रिक्रिएशन वर्ड का मतलब क्या है पता है आपको? रिक्रिएशन मीन जैसे आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे से पढ़ रहे हो, आप थक जाते हो। ठीक है, फिर आपको एक गेम्स लेसन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि आप वहाँ पर जाके रिक्रिएशन कर सको, अपने आप को फ्रेशन अप कर सको, अपनी बॉडी को एक्टिव कर सको, या फिर वो बोरिंग पढ़ाई से थोड़ा सा दूर जाके अपने माइंड को अच्छा कर सको। तो जो रिवर राफ्टिंग है वो हमारी रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती हैं बच्चा। ठीक है, आउटडोर रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें इसमें लाइफ गार्ड की ज़रूरत ज़रूर होती है, क्योंकि अगर आपको रिवर का डायरेक्शन पता है या आपको नेविगेशन पता है, इफ़ यू नो द गुड नेविगेशन, या आपको पता है कि मेरी रिवर आगे जाके कहाँ मुड़ रही है, तो आप अकेले कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आपको लाइफ गार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर लो आराम से। बट अगर आपको नेविगेशन नहीं पता है या आपको नहीं पता है कि इस रिवर का टर्न कहाँ पर आ रहा है आगे जाके, तो आपको लाइफ गार्ड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई ना कोई पर्सन जो भी रिवर राफ्टिंग कराता है, कंपनी उसका आपके साथ जाता है, वो आपको बताता है कि आपको यहाँ से मुड़ना है या खुद मोड़ता है बोट को। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो अब रिवर राफ्टिंग को लिखेंगे कैसे? सबसे पहला बात, रिवर राफ्टिंग आर द वाटर एक्टिविटी, ठीक है, विच परफॉर्म इन द रिवर। सबसे पहला पॉइंट आपने लिख दिया। सेकंड आप लिखेंगे बच्चा इसमें, रिवर राफ्टिंग आर द आउटसाइड रिक्रिएशन एक्टिविटीज। रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं जो आउटसाइड परफॉर्म होती हैं। थर्ड आप इसमें पॉइंट लिखेंगे, इफ वी नो द नेविगेशन और इफ वी नो द रूट ऑफ द रिवर, देन वी कैन ईजिली गो विद द बोट इन द रिवर। ठीक है, अगर हमें रूट पता है या फिर हमें नेविगेशन पता है कि हमारी ये नदी है या कहाँ मुड़ रही है, तो हम अकेले ले जा सकते हैं। बट अगर नहीं है तो फोर्थ पॉइंट इज, लाइफ गार्ड इज वेरी कंपल्सरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवर राफ्टिंग। आपको ज़रूरी ही ज़रूरी है। आई होप आई एम क्लियर। अब बात करते हैं बच्चा रिवर राफ्टिंग के इक्विपमेंट्स की। ठीक है, अब हम जब इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो आप खुद सोचिए, जब भी आप पानी में गिरते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है? लाइफ जैकेट दी जाती है ना। तो जब भी रिवर राफ्टिंग कोई भी पर्सन करने जाता है तो उसको एक लाइफ जैकेट पहना के भेजा जाता है। तो लाइफ जैकेट इज अ फर्स्ट इक्विपमेंट। सेकंड आपका इक्विपमेंट इसमें हेलमेट हो गया। ठीक है,
थर्ड इसमें आपका हो गया स्विम सूट, एक स्विम सूट आपको पहनना चाहिए या इक्विपमेंट आपको मिलता है। फोर्थ आपका बच्चा इसमें हो गया, क्या हो गया, फोर्थ आपका हो गया इसमें कि आपको राफ्ट पुश मिलेगा। आप सबको पता है चप्पू जिसको कहते हैं, ठीक है, जो बोट पे आप बैठते हैं तो चप्पे से पीछे करते हैं ना पानी, तो वो आपका होता है शाफ्ट पुश, जिससे आप पानी को पुश करते हैं। तो ये इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका इंस्ट्रक्टर उसमें होगा, ठीक है, ये सबके लिए है, रियल लाइफ के लिए भी है, जो भी इंस्ट्रक्टर होगा रिवर राफ्टिंग में आपके साथ में, आपको उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ही करने हैं, वरना आप रिवर राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी का जो प्रेशर होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ओके, आई एम क्लियर। तो आपको रिवर राफ्टिंग भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ एडवेंचर स्पोर्ट्स की, जो है बच्चा सर्फिंग। अब सर्फिंग की हम बात करते हैं। सर्फिंग हमारा वो एडवेंचर स्पोर्ट्स है बच्चा जो सी में परफॉर्म किया जाता है। किस में किया जाता है बच्चा? वो हमारा सी में परफॉर्म किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये हमारा सी में परफॉर्म किया जाता है। और सर्फिंग हमारी वो एक्टिविटी है जो सी के वाटर सरफेस पे परफॉर्म की जाती है। किस पे की जाती है? सी के वाटर सरफेस पे परफॉर्म की जाएगी। और ये जो सर्फिंग एक्टिविटी है हमारी, ये जैसे वेव्स आ रही हैं तो हमें वेव्स के ऊपर, जो भी हमारा सर्फर होगा या फिर हमारा राइडर होगा, वो इन वेव्स के ऊपर अपने आप को ट्रैवल करता है या फिर राइड करता है अपना सर्फर। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है क्या बात है? ये जो हमारा सर्फिंग एक्टिविटी है, सबसे पहला पॉइंट, दिस एक्टिविटी परफॉर्म इन द सी। सेकेंड पॉइंट इज दिस एक्टिविटी परफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ द सी। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज सर्फिंग में जो हमारा सर्फर होता है ना, वो क्या करता है, वो वाटर वेव्स के ऊपर उनके सरफेस पे राइडिंग करता है अपनी सर्फर से। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको क्या चीज होती है? सबसे पहला पॉइंट सी में होता है, सेकंड जो हमारे वाटर सरफेस होता है सी का, उसके ऊपर हम ये चीज परफॉर्म करते हैं। और जो भी हमारा पर्सन होता है वो वाटर सी है, जो हमारा वाटर है सी का, उसकी वेव्स जो आती हैं, हमारी जो लहरें होती हैं, वेव्स होती है, उनके ऊपर, उनके सरफेस के ऊपर सर्फ करता है या राइड करता है अपने सर्फर को। तो दैट इज नोन एज सर्फिंग। अब बात कर लेते हैं इसके इक्विपमेंट्स की बच्चा। तो सबसे पहला जो इसमें इक्विपमेंट हमारा आता है वो आपका आता है लाइफ जैकेट। एक आपको लाइफ जैकेट पहननी होती है जो पर्सन करता है। ठीक है, सेकंड आपका जो इसमें पॉइंट आता है बच्चा, एक आपको सर्फिंग बोर्ड चाहिए। क्या चाहिए? सर्फिंग बोर्ड। ये दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक आप गॉगल्स लिख सकते हो इसमें, क्योंकि जब भी आप सर्फिंग करते हैं तो कभी कभी आपके ऊपर से वेव्स जाती हैं तो आप पानी में चले जाएंगे, और आपके आंखों में जब पानी जाता है तो कभी कभी आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या फिर आप अपने उस स्पीड से नहीं रह पाते, या आपका कंसंट्रेशन इधर से उधर हो जाता है, जिस वजह से आप पानी में बह भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सर्फिंग हो गया बच्चा। इसके बाद में सिक्स्थ और लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का और हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स है, वो है पैराग्लाइडिंग। तो आई होप पैराग्लाइडिंग आप सबको बताने की जरूरत है नहीं, बट पैराग्लाइडिंग आर दोज एक्टिविटी, दोज स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच आर परफॉर्म इन द एयर। वो हवा में परफॉर्म की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ पैराग्लाइडर। एक पैराग्लाइडर के हेल्प से आप हवा में वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं? अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कैसे करते हैं? लाइक आपके पास एक कोई भी पैराग्लाइडर है, आपने अपने हार्नेस किया, ठीक है, आपने बांधा उसको अपने से, और उसको पकड़ते हुए आपको भागना होता है, और एट द एंड एक सरफेस खत्म हो रहा होगा, वहां से आप जैसे ही कूदेंगे तो पैराग्लाइडिंग की हेल्प से आप एयर में उड़ते हुए एक जगह जाके एंड में ड्रॉप आउट हो जाएंगे या डाउन आ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी होती है। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें जो हमें कॉपी में लिखनी है, तो क्या लिखनी है? पैराग्लाइडिंग आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म इन द एयर विद द हेल्प ऑफ पैराग्लाइडर। अब इसके बाद में सेकंड आप पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ डेंजरस, रिस्की एंड एडवेंचरस एंड रिक्रिएशन एक्टिविटी। सारी चीज इसमें लिखेंगे, क्योंकि सच में बहुत डेंजरस होती है। कभी कभी अगर आपका पैराग्लाइडर नहीं ऊपर उड़ पाता है, या फिर कोई ना कोई बेल्ट खुली रह जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंजरी लग सकती है, या फिर आपका जान भी जा सकता है। ठीक है, तो पैराग्लाइडिंग आर रिक्रिएशन, एडवेंचरस, रिस्की एंड डेंजरस एक्टिविटीज in which you use paraglider to fly in the air. Okay, these are the 2 points. अब बात कर लेते हैं बच्चा इसके इक्विपमेंट्स की। तो आपको पैराग्लाइडर का सबसे पहला नाम दिमाग में आता ही है, तो सबसे पहला आप पैराग्लाइडर लिखेंगे। सेकंड आप इसमें हेलमेट लिखेंगे। ठीक है, आपको हेलमेट भी इसमें पहनना पड़ता है। थर्ड आपको इसमें लिखना पड़ता है, वो भी आपका लाइफ गार्ड होगा। आप सबको पता है जब भी पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर हूँ, बट मेरे पीछे एक लाइफ गार्ड होता है जो पैराग्लाइडर को
डायरेक्शन देता है ताकि हम एक सेफ और अच्छी जगह लैंडिंग कर सकें। तो जो हमारा लाइफ गार्ड है उसके इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने होते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 3 ही इक्विपमेंट से, बाकी आपको नोटबुक में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। रिवाइज करा देता हूँ, क्या था, एक हेलमेट था, एक आपको पैराग्लाइडर था और एक आपका लाइफ गार्ड था। एंड मेन और इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको उनके इंस्ट्रक्शंस मानना ही मानना है। ओके, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स की। दोबारा बता देता हूँ, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चा। इनमें से किसी भी एक एक्टिविटी के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। ये वाला जो माउंटेनियरिंग एक्टिविटी है ये आपकी स्नो पे होती है या नॉर्मल माउंटेन्स पे भी होती है। रॉक क्लाइंबिंग आपके शॉर्ट माउंटेन्स और बड़े माउंटेन्स पे भी होती है, सिर्फ रॉक के जो बने होते हैं, ठीक है। मीन्स इनका जो शेप एंड साइज होता है वो अजीब ही होता है, ठीक है, कुछ भी शेप एंड साइज हो सकता है इनका। ट्रैकिंग आपका लॉन्ग डिस्टेंस एडवेंचरस एक्टिविटी होती है और इसमें कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं चलता। ये वाली आपको पूरी एक्टिविटी अपने फुट से करनी पड़ती है, ठीक है। रिवर राफ्टिंग आपकी रिवर में होती है और आपको रिवर का जो डायरेक्शन होता है या नेविगेशन होता है या रिवर का जो भी बहाव होता है उसके साथ ही अपने बोट को चलाना पड़ता है, ठीक है। सर्फिंग आपका हो गया जो सी में परफॉर्म किया जाता है और ओवर द सरफेस ऑफ द सी वेव्स, हम वेव्स के सरफेस पे, सी वेव्स के सरफेस के ऊपर सर्फिंग करते हैं। और जो पैराग्लाइडिंग होगा ये एयर एक्टिविटी है या एयर स्पोर्ट्स है, फ्लाइंग स्पोर्ट्स है, जिसमें हम पैराग्लाइडिंग की हेल्प से फ्लाई करते हैं। तो बच्चा यही कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको मेरे को बतानी थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, आप सबकी वजह से ये चीज़ हुई है और होपिंग सून कि 1 MB हमारे यहाँ लगे। पहले तो ये लगेगा, उसके बाद में धीरे धीरे 1 MB लगेगा। तो करते हैं कोशिश कि जल्दी लग जाए। बाकी अगर मेरी तरफ से कोई भी कमी रह रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी 6 चैप्टर अपना यहाँ पर ख़त्म होता है। नोट्स और MCQ क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी कोई भी कमेंट्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड या कोई भी एग्जाम आपका आ रहा हो और कोर्स अगर पीछे चल रहा हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्दी कोर्स कराने की कोशिश करूँगा। और बाकी कुछ नहीं, बस क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।